बच्चों पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और ये भी समझा था बेसिक बातें कि उस प्रमेय को हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो अब हम आज उसकी उत्पत्ति करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, गॉस की प्रमेय की व्युत्पत्ति। अब पहले हम ये देखेंगे कि वो प्रमेय थी क्या, एक बार फिर देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई बराबर होता है उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना, जिसे हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यदि इस प्रमेय को सिद्ध करना है तो हम एक बंद पृष्ठ लेंगे, उसके अंदर आवेश रखेंगे, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे संपूर्ण, और वो इतना आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, माना S एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र O व त्रिज्या R है। केंद्र O पर एक आवेश प्लस Q स्थित है, तो इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो जितना मैंने बोल के बताया उतना मैटर पहले लिखना पड़ेगा, फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और इस तीव्रता का सूत्र बच्चों पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है, इसी अध्याय में 1/4πε0 ऊपर Q और बटे क्या होता है r²। अब हमने क्या किया बच्चों, भौतिकी में कोई भी कार्य इकट्ठा नहीं किया जाता है, तो ये जो पृष्ठ है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी हम इकट्ठा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो इस पृष्ठ को कई सूक्ष्म पृष्ठों में विभाजित किया। उनमें से एक सूक्ष्म पृष्ठ कौन है, ds। इससे गुजरने वाला हम क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो बच्चों उस विद्युत फ्लक्स को हमने लिखा d5। तो यहाँ लिखना होगा, गोलीय पृष्ठ को कई सूक्ष्म पृष्ठों में विभाजित करने पर एक सूक्ष्म पृष्ठ ds से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। बच्चों उस विद्युत फ्लक्स को हमने लिखा d5 बराबर क्या होगा, तो पहले आएगा E, फिर आएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल सूक्ष्म पृष्ठ का, वो होगा ds, फिर आएगा cos, और फिर इन दोनों के बीच का कोण। बच्चों चूंकि आप देखें E और ds दोनों एक ही दिशा में है, तो डेफिनेट इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर रख दिया 0। cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो d5 बराबर क्या हो जाएगा, E, और फिर क्या आ जाएगा ds। बच्चों इसमें पढ़े ये क्या लिखा है, E का मान हमने ज्ञात कर रखा है, उस मान को यहाँ रख देते हैं। तो बताएंगे d5 बराबर क्या आएगा, तो 1/4πε0 ऊपर Q बटे r², और साथ में क्या रहेगा ds, ठीक है। ये क्या है, तो हम कहेंगे इस सूक्ष्म पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। पर हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए इस बंद गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः बंद गोलीय पृष्ठ S से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हमने फाई लिखा। अब आप देखेंगे ये था क्या, d5 क्या बन गया, फाई, मतलब हम इसका समाकलन कर चुके हैं। अरे तो फिर समाकलन इसका भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समाकलन किया, लेकिन चूंकि टुकड़े किसके किए गए, पृष्ठ के, तो समाकलन भी कौन सा करना होगा, पृष्ठीय। तो ये पृष्ठीय समाकलन अंदर आएगा बच्चों 1/4πε0 ऊपर Q बटे में r², साथ में क्या है ds। बच्चों चूंकि ये पृष्ठीय समाकलन है तो ये पृष्ठ के टुकड़ों को जोड़ेगा, पृष्ठ के टुकड़े कौन है ds, तो ये अंदर रहेगा, बाकी सब वहां चले जाएंगे बाहर। तो बाहर क्या क्या आएगा, 1/4πε0 ऊपर Q बटे r², और पृष्ठीय समाकलन के अंदर अकेला कौन बचेगा, तो अकेला बचेगा ds, ये बचा, ठीक है। अब हमने ये समझा था पिछले वीडियो में, यदि ds गोले के टुकड़े हो जिसकी त्रिज्या r है और उसका हम क्या करें, पृष्ठीय समाकलन, तो ये गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात 4πr² के बराबर होगा। तो जो इतने को हम लिख सकते हैं 4πr²। तो ध्यान से देखिएगा, फाई बराबर हमें क्या मिलेगा, तो 1/4πε0 ऊपर Q बटे r², और इतने का मान हो जाएगा 4πr²। बच्चों आप देखेंगे 4π से 4π और r² से r² कट जाएगा, तो फाई बराबर हमें क्या मिलेगा, तो ऊपर आएगा Q और बटे होगा ε0, और इसे कहते हैं बच्चों गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देखो ये गॉस की प्रमेय, ठीक। ये इस तरीके से गॉस की प्रमेय को स्थापित किया जाता है। मैं फिर कहूंगा बच्चों इस अध्याय का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है बच्चों कि आपसे पूछा जा सकता है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव रखा हो, द्विध्रुव हम इस अध्याय में पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं जो कि
परिमाण में समान किंतु दिशा मतलब जात में परस्पर विपरीत होते हैं, मतलब विजातीय होते हैं। तो यदि बच्चों एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, इस द्विध्रुव को हम इस बंद पृष्ठ में रखते हैं तो डेफिनेटली बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश शून्य हो जाएगा, और जब शून्य हो जाएगा तो क्यू का मान 0, और जब क्यू का मान 0 तो डेफिनेटली फाई का मान भी हमें क्या मिलेगा 0। तो याद रखिएगा जब बंद पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव रखा हो तो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। कैसे होता है ये प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, शेष अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें कुछ 1-2 ऑब्जेक्टिव और बाकी हैं जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।